उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में हम लोग ओबरा में हैं। जी। और ओबरा के सेक्टर 3 रेणु नदी के किनारे छठ महापर्व मनाया जाता है। हमारी बात होने जा रही है रामाश्रय बिंद जी से, जो महारुद्र सेवा समिति के प्रबंधक हैं। और आपने ही, जहाँ तक मुझे जानकारी है, आपने ही सेक्टर 3 रेणु नदी के किनारे छठ महापर्व का शुभारंभ कराया था। आदरणीय रामाश्रय बिंद जी, हमको आप ये बताएं कि इसकी शुरुआत कब हुई और कैसे हुई? पहले तो यहाँ कुछ दर्शनार्थी ऐसे हमको लग रहा था कि पहले से ही यहाँ सेक्टर 3 कुछ, जैसे ये तो हमारा पर्व बिहार से चला। और यहाँ कुछ लोग यहाँ थे जो थोड़े बहुत यहाँ जाना चालू किए, तो हम लोग यहाँ बैठते थे तो हमें लगा कि यहाँ खंजाट है, गंदगी है, जो पूजा के माध्यम से लोग जा रहे हैं, घाट तक जा रहे हैं, कांटे में जाएंगे, तो उसको सुलभ करने में हम लोग थोड़ा सा योगदान, अपने सहयोग, क्योंकि हमारी संस्था का नारा है सेवा समर्पण त्याग। तो सेवा हमारी संस्था करती है, समर्पण भी है, बिना समर्पण दिखाए कोई भी चीजें आगे नहीं बढ़ती। तो उस पैटर्न को देखते हुए हमारी संस्था इस पे कार्य कर रही है। और आज तक, पहले तो था कि हमारी संस्था कई वर्षों तक इसको चंदे के रूप में यहाँ लेके इसको कार्य यहाँ देख रही थी, और काफी हमारे जो यहाँ के सामाजिक लोग थे हमसे जुड़े और चंदा दे के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन एक समय ऐसा परिवर्तन आया कि हमारे साथ एक बड़ी संस्था जो नगर पंचायत के रूप में यहाँ कार्य कर रही है, वो हमसे जुड़ गई और प्रयासरत था। हमारा एक सोच भी था कि जो हमारा नगर अध्यक्ष होता है, हमारे कमेटी द्वारा ये निर्णय लिया गया कि वही हमारा इसका मेला का अध्यक्ष रहा करेगा। तो उस पीरियड में, उस समय से थोड़ा सा हमारे उमा शंकर जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष, उनके पीरियड से हमारे साथ साथ वो दौड़ के तमाम व्यवसायियों के हैं, अपने परिचितों के हैं, जाके उन्होंने चंदा काटा है हमारे साथ जाके। और भी तमाम हमारे सियाराम राय हमारे बहुत पहले इसके अध्यक्ष रहे, कई मतलब 10 सालों तक उन्होंने अध्यक्षता इसका देखा। इसके अलावा फिर परिवर्तन हुआ, एक फिर मोड़ आया, फिर हमारी संस्था का नाम पहले दरबार से जोड़ा गया, तो बाबा भूतेश्वर दरबार महारुद्र सेवा समिति के नाम से इसको फिर हम लोगों ने इसको संचालित कर रहे हैं। भले हमारे बहुत लोग इसको अभी कुछ हमारे बीच में ऐसी सी बातें आ रही थी कि हमारी संस्था करती क्या है। हमारी संस्था कभी कुछ पहले की थी, ये आज करने की हमें जरूरत नहीं है, तो हम क्यों करेंगे? हम क्यों किसी के दरवाजे पर जाएंगे जबरदस्ती का, किसी से पैसा मांगने या किसी चीज के लिए? हमारी संस्था कर रही है, इतनी बड़ी जब संस्था हमारे साथ लगी हुई है, तो मुझे पैसा लेने की जरूरत क्या है सर? तो उस पीरियड में ये व्यवस्थाएं टोटल नगर पंचायत की है। और यहाँ कई हमारे साथ व्यवसाय, जैसे कहा जाए, समाज सेवी हैं, जो कोई खीर के माध्यम से, कोई चाय के माध्यम से यहाँ पर कार्यक्रम को हमारे बीच में रखते हैं। कई वर्षों से हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं, तो उनको भी किसी तरह ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो उनके लिए भी कैंपिंग बनाई गई है एक अलग तरीके से। इस बार हम थोड़ा सा उसकी डिजाइनिंग करवाए हैं कि ये यहाँ पर एक तरफ रहे, जहाँ की जो भी व्रत करने वाले जो भी व्यक्ति यहाँ आए, तो उन्हें जैसे जाते समय ऐसा ना हो कि हमारे जूठन हमारे पैरों के नीचे पड़ा हो। तो वो उस स्थिति में बदलने के लिए हमको ये सब थोड़ा सा हम लोगों ने एक निर्णय लेके दुकानदारों को थोड़ा सा किनारे किया है। और हम चाहेंगे भी कि हमारी जनता से हमारा अनुरोध भी है कि यहाँ पर आए, तो बहुत शालीनता के साथ हमारे इस कार्यक्रम को, बड़ा रूप है ये, बहुत बड़ा ये कार्यक्रम है छठ महापर्व। ये कहाँ से चल कर यहाँ आज जान जाइए कि कोई ऐसा परिवार नहीं है कि हमारे बिहार से या कहीं से ऐसी जगहों से जुड़ा ना हो। तो ऐसे तमाम घर हमारे पास आज 10-20 से, पहले तो मान लीजिए कि 10 से 20 से चालू होके आज 10-20 हजार के, 30 हजार के में कन्वर्ट हो गया है। और यहाँ तमाम व्यवसायियों के बीच में ये हमारा कार्यक्रम, और हमारे संस्था के जो केवल कार्यकर्ता के रूप में जो हमारे 100-150 हमारे कार्यकर्ता ऐसे हैं, निस्वार्थ है यहाँ, बिना कुछ उनको भोजन ही हम
यहाँ हमारे कार्यालय पर जो भी भोजन बनता है, पूरे यहाँ के जो नगरवासी हैं, चाहे यहाँ पर कार्य करने वाले, हमारे पंडाल में जो भी कार्य करने वाले हैं, वो नगर पंचायत द्वारा ये व्यवस्था विगत इधर रमेश के पीरियड से ये इसको लागू कर दिया गया है। और अच्छे तरीके से इसको संचालित है कि 3 दिन कम से कम यहाँ पर भोजन बनता है, जिसमें यहाँ कार्य करने वाले और समाज सेवी या चाहे जो भी हमारे साथ आ रहे हैं जुड़ के, उनको ये सब सुविधाएं उपलब्ध मिलती हैं। क्या आपको याद है कि किस सन से शुरू किया? ये वैसे तो कहा जाए ये 90 से ही ये इसका नींव पड़ गई थी, लेकिन इसको आते आते थोड़ा लंबा समय लगा और ये इतनी बड़ी व्यवस्था भी हमारे बीच में नहीं थी। ये दूसरा चाहता हूँ कि यहाँ एक अच्छा पार्किंग मेरी यहाँ बराबर बन जाए, ऐसी पार्किंग की ये इसका कोई दिक्कत ना हो, गाड़ियां आए और लाइन से हमारी खड़ी हो जाए। और चाहे संग्राम द्वारा यहाँ दिया जा रहा है देव दीपावली का कार्यक्रम, उसके लिए चाहे ये एक सिस्टम में हो, यहाँ पक्का घाट हो जाए। सरकार अगर चेत जाएगी, हमारी भाजपा सरकार है, भाजपा ये आज देखिए कि शुरुआत हो गया, ये बड़ी हमारी उपलब्धि ये हमको मिली। हमारे श्रवण जी हमारे ये पहले से भी हमारे समिति के एक प्रबंधक रह चुके दिलीप पासवान जी के छोटे भाई की पत्नी आज चांदनी जी नगर पंचायत अध्यक्षा है। आज उनकी देख रेख में पूरा टोटल सिस्टम चल रहा है और उसमें मैं भी और हमारी पूरी संस्था उनके साथ विलीन है। हम बताऊं कि यह जो ओबरा है जी, ओबरा तो बिहार में भी है, लेकिन इस ओबरा की हम बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। जी जी जी। और देखिए 90 से बता रहे हैं रामाश्रय बिन जी, आदरणीय रामाश्रय बिन जी और मुन्ना पेंटर जिस नाम से लोग जानते हैं उनको, कि कुल मिलाकर के 90 का अभिप्राय हो गया कि लगभग 33 साल। जी एक लंबा अवधि इसमें हाँ जी। एक संस्था का नाम हमारा एक 2000 में हमने बाबा भूतेश्वर दरबार पर रुद्र महायज्ञ का उद्गम ये हुआ था, जिसमें हम 1 महीने का व्रत अपने को रखकर उस कार्यक्रम को हमने सफल कराया था। उसकी वजह से आज हमारे साथ जितने भी हमारे उस भूतेश्वर दरबार के जुड़े हुए, चाहे हमारे पुराने सती सेवक हों, तमाम ऐसे लोग थे जिनका योगदान से आज वो भूतेश्वर दरबार जहाँ कुछ भी नहीं था, आज वो उस स्थिति में है कि बहुत बड़े स्थिति में है। और उस पे तमाम ऐसे लोगों का निगाह है कि वहाँ मतलब उसको तमाम लोग तो उसको बदनाम करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी अंकुश लगवाने का मैं प्रयास करूंगा कि हमारी जो पहाड़ी है, पहाड़ी पर ये 2 पार्ट है, एक टंकी के लिए जाता है, एक हमारे दरबार के लिए जाता है। तो वो पर्यटन ऊपर भी जाते हैं, जब हमारे दरबार पे जाते हैं तो वो ऊपर भी जाते हैं, तो स्वाभाविक है। लेकिन वहाँ लोग कुछ धारणाएं इस ढंग की बनाए हुए हैं कि वहाँ पर गलत ही होता है। तो इससे मैं प्रशासन से भी ये चाहूंगा कि उस पर भी विशेष निगाह हो कि आने वाले दिनों में कभी बड़ी दुर्घटना न हो। इस पे एंटी रोमियो की टीम को एक्टिव करते हुए उस जगह कभी कभी बीच में अपनी टीम को भेज दिया करें। जी जी जी, बड़ी अच्छी बात है। हम बता दूं कि प्रारंभ आदरणीय श्री रामाश्रय बिंद ने किया थोड़ा सा विशाल रूप से। श्रद्धालुओं को आपने देखा आते हुए कांट कुछ था, हम देखते थे फावड़ा और आपस कुल्हाड़ी लेकर के सफाई करते थे। और धीरे धीरे जब नगर पंचायत सक्रिय है तो नगर पंचायत ने काफी कुछ सपोर्ट किया और इसका एक मेला का रूप धारण कर लिया। जी, और आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस समय अध्यक्ष के रूप में विकास कुमार तिवारी जी इस वर्ष देख रेख उनके ही हमारी कमेटी का उनके कंधों पर दिया गया है कि ये आज बड़ा ही पुरानी टीम मेरी एक्टिव है। जैसे लगता है कि ये पुराना समय आ गया, पुराने समय को बदलने के लिए हमने भी थोड़ा सा अपने 10-5 साल पहले का जो लोकेशन था उसको बदला कि इधर जागरण हो गया और इधर सूर्य मूर्ति रहेगी, उसके साथ हमारे सभी पंडाल रहेंगे। ऐसा एक बीच का जो हमारा जो जगह खाली रहेगा उसमें लोग घूम फिर के चारों तरफ का लोगों आनंद लेंगे। हाँ हाँ, जी नहीं जी इस बार पिछली बार के अपेक्षा के इस बार
हमने भी देखा है, महसूस भी किया है, सीढ़ियों नहीं का भी निर्माण हुआ है जी और बीच में काफी जगह है जिससे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत सुविधा न हो। नहीं बड़ी अच्छी बात है। आपने मुझसे बात किया, रामाश्रय बिंद जी, बहुत